प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सब्जेक्ट विज्ञान का मॉडल पेपर यानी प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लेके आया हूं। आप लोग इसके निर्देश पढ़ सकते हैं। समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट और इसी के साथ सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब हम लोग सीधा बिना समय को गवाए खंड ए पर आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है इसका। पहला प्रश्न कह रहा है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है। सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और सबसे ज्यादा बैंगनी का होता है। प्रश्न 2 कह रहा है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। तो आप लोग जानते हैं स्वच्छ आसमान का रंग हल्का नीला है यानी नीलाभ। अब इसी के साथ हम लोग अपने प्रश्न तीसरे पर पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग करना होगा। तो आप लोगों को बता दें, सबसे बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न इसी के साथ पूछ रहा है, कह रहा है द्वि उत्तल लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाले प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। अगर लेंस के प्रकाश से केंद्र से होकर जाएगी कोई भी प्रकाश किरण तो अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है, एक विद्युत परिपथ में किस प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है। वोल्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर धारा पूछता तो एम्पियर लगाते, प्रतिरोध पूछता तो ओम लगाते। प्रश्न 6 कह रहा है, समान मान वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा गया। इस संयोजन से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा 1/3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 7वां कह रहा है, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा सरल रेखी। आप लोग याद कर सकते हैं, अगर वृत्ताकार है तो सरल रेखी और सरल रेखी है तो वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, यानी खंड 2 का यानी उपभाग 2 का केमिस्ट्री से रिलेटेड है। कह रहा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न कह रहा है, 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय युग्म है। समजातीय अर्थात उनके अणुओं की संरचना समान है, ऑप्शन नंबर डी, ईथर और एथेनॉल का। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, निम्न से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। कौन सी धातु अम्ल से कौन सी धातु विस्थापित नहीं करती है Mg। इसी के साथ हमारा 11वां प्रश्न है, एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच मान है। जब कोई भी विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अर्थात तो अम्लीय है। अम्लीय का होता है 7 से नीचे पीएच मान, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पीतल है। पीतल क्या है। पीतल एक मिश्र धातु है, 2 धातुओं से मिलकर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। पहला वाला समूह देख रहे हैं OH है, ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी नहीं है, चौथा वाला हमारा CO है। 14वां कह रहा है, यानी उपभाग 3 का बायोलॉजी से रिलेटेड, कह रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, नंबर ऑप्शन नंबर ए क्षुद्रांत सही हो। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, छोटी आंत का जो लंबाई होता है 6 मीटर से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का वाहन या स्थानांतरण करना, बल्कि जाइलम का होता है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन करना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न कह रहा है 16 वही में, मानव में इंसुलिन का कार्य होता है। आप लोग जानते हैं कि मानव में इंसुलिन तब चढ़ाया जाता है जब किसी का रक्त शर्करा यानी शुगर लेवल बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने 17वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नर जननतंत्र का भाग है। नर जननतंत्र, ऑप्शन नंबर ए अंडवाहिनी नहीं है, गर्भाशय नहीं है, अंडाशय नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर डी शुक्राशय सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? वो एक इंग्लैंड के आदमी हैं जो अंग्रेज हैं, उनका ईसाई धर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है पिता से। पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्यों? क्योंकि माता के गुणसूत्र में XX होता है, पिता गुणसूत्र XY होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है परतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, क्योंकि एक बार ऊर्जा किसी के पास चली जाती है तो दोबारा लौट कर नहीं आती है। उपभाग गए यानी तीसरा पढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न के लिए हम लोग इसमें उपभाग में दिया है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न किसका है? सबसे पहले है फिजिक्स का। तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखते, समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न होगा। विलंबित सूर्यास्त क्या होता है? उपयुक्त चित्र सहित समझाइए। 2 नंबर का होगा। 22वां प्रश्न कह रहा है निकट दृष्टि दोष क्या है? इन दोष का निवारण कैसे किया जाता है? 2 नंबर का। 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। 2 नंबर का। आपको बता दें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी, इसे जरूर याद करिए, ये पेपर में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 किसी विद्युत का चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है? इसका 2 नंबर का प्रश्न है। इसका खंड दूसरा कह रहा है प्रतिरोधक का पार्श्व संयोजन क्या होता है? इसको इस सूत्र को भी समझाइए। प्रतिरोधों का पार्श्व संयोजन यानी समांतर क्रम को आपको लिखना है परिभाषा, और उसकी सूत्र में लिख देंगे तो 1 नंबर और यानी 2 नंबर का है आपका। अब अगले प्रश्न पे जाते हैं हम लोग। हम लोगों का 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? 24वां प्रश्न कह रहा है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है, समझाइए। 2 नंबर का है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? इसका सूत्र समझाइए। ये भी 4 नंबर का है। आप या तो इन दोनों को करिए 6 नंबर हो जाएंगे, या तो इन दोनों को करिए, एक नहीं इन दोनों को सीधा। पहला प्रश्न कह रहा है 6 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड इतना जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। 4 नंबर का। और इसी में दूसरा प्रश्न पूछ लिया घरेलू विद्युत परिपथ में जीवित तार, भूसंपर्क तार तथा उदासीन तार के आवरण के रंग लिखे। यानी कि आप जैसे न्यूट्रल फेस या आप लोग कहते हैं उस तार के रंगों को बताना है, नीला, काला। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उपभाग 2 का, यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पहला ही प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 4 प्रश्न किया है, 4 नंबर के, 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 26 रासायनिक समीकरण देते हुए कारण समझाइए। नंबर 1 में कह रहा है तनु H2SO4 में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं। आपको बताना है क्यों नहीं निकलती है। इसका खंड दूसरा कह रहा है कार्बन के संयोजी आबंध को समझाइए। और 27वें प्रश्न का पहला खंड क्या कह रहा है निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नेम लिखिए। इन दोनों का नाम लिखिए तो 2 नंबर मिल जाएगा। और इसका खंड दूसरा कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे। इन दोनों का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, फिर रासायनिक समीकरण लिख देंगे आप लोग, 2 नंबर मिल जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसका खंड तीसरा कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह को पहचानिए। अगर आप लोग पहचान लेते तो 1 नंबर यानी 2 नंबर ये मिल जाएगा, या फिर इसको छोड़ करके इन तीनों को लिखेंगे तो 6 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टीकरण, समजाति श्रेणी, कार्बन की चतुसंयोजी प्रक्रिया। 2 नंबर इधर था, 4 नंबर पीछे था। इन 6 को आप लोग कर लीजिए या फिर इन तीनों को कर लीजिए, तब 6 नंबर मिल जाएंगे आपको। इसी के साथ हमारा अंतिम खंड उपभाग 3 बायोलॉजी का है। कह रहा है विभिन्न पोषी स्तरों की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 29वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैवनिम्नीकरण, मुकुलन, मानवीय मस्तिष्क की संरचना। इन तीनों में से किसी 2 को करना है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। 30वां प्रश्न कह रहा है उत्सर्जन क्या है? मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी आपको उत्सर्जन तंत्र का, आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि हमारी बिजली अभी कट चुकी है, इसलिए हम आगे का वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तब मैं आगे आप लोगों के लिए अलग अलग मॉडल पेपर क्लास 10 के 12 के लाता रहूँगा, और छोटे छोटे टॉपिक जो
निम्नकरण है या फिर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन सभी पे मैं शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को डालता रहूँगा। थैंक यू।